अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर रुबीना फ्रॉम माई हैदरी क्लिनिक। आज की ओपीडी में पेशेंट का सवाल था कि डॉक्टर साहिबा क्या मेरा केस नॉर्मल होगा या ऑपरेशन होगा। तो उसके लिए फिर मुझे ये समझाना है कि नॉर्मल लेबर क्या होता है। नॉर्मल लेबर जो है वो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जो कि आपके जेनिटल ट्रैक्ट में होती है। कि उसका काम होता है कि वो एक्सपेल करे बच्चे को यूट्रस से थ्रू जाना और बच्चा पैदा हो जाता है। ये 1 मिनट का काम नहीं है बेटा। ये आपका अचानक से दर्द शुरू होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, खुद ब खुद होगा। उसमें फिर ये होगा कि खून भी आएगा, पानी भी आएगा और दर्द बढ़ता जाएगा और बच्चा डिलीवर हो जाएगा। ये तो नॉर्मल लेबर जो होता है वो है। अगर किसी वजह से दर्द बढ़ते हैं लेकिन मुंह नहीं खुलता, जैसे सर्वाइकल डिस्टॉर्शिया वगैरह होता है, बच्चादानी का मुंह नहीं खुल रहा, या आपका सर से है लेकिन हड्डी भी सही है लेकिन दर्द बढ़ रहे हैं लेकिन बच्चादानी से बच्चा नीचे नहीं आ रहा, तो दर्द इसमें हमें इंजेक्शन देना पड़ता है। और इंजेक्शन अगर गोली रखें या कोई ड्रिप लगाएं और बहुत प्रोलॉन्ग लेबर हो जाए तो फिर जो है वो नॉर्मल की तरफ नहीं जाता। या कोई ऐसी पोजीशन हो जैसे, अब इसमें ये बस नॉर्मल तो आपका खुद ब खुद होगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे। एबनॉर्मल जो होता है उसमें इंडक्शन देनी पड़ती है। तो ये अगर पोजीशन सही नहीं है या हड्डी छोटी है या अचानक से बहुत ज़्यादा खून आ जाए या बच्चे की हरकत कम हो जाए या अल्लाह ना करे कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या कि शुगर है वो अनकंट्रोल्ड है, उसमें भी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें हमें जो है फ़ौरन सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। अब वो कौन सी ऐसी कंडीशन है, तो एक तो ये मेल प्रेजेंटेशन हो गई या मेल पोजीशन हो गई, यानी बच्चा जो है वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, सर से है नॉर्मल होता है, अगर उल्टा है, आड़ा है, तिरछा है, ट्रांसवर्स है या ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है या फेस या ब्रो प्रेजेंटेशन है, तो इन सब चीज़ों से ना ऑपरेशन की तरफ जाता है केस। इसके अलावा अवन लाल नीचे जैसे होती है नॉर्मल पोजीशन, इसकी फंडस पे होता है, लेकिन अगर लो लाइंग है, कवरिंग वॉस है, ये तो पहले ही हम आपको बता देंगे ना कि ये ऑपरेशन की तरफ है। अगर ये पोजीशन सही है तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, अगर नहीं है, प्लेसेंटा लो लाइंग है या क्रीटा होता है, परक्रीटा, ये सारी ऐसी कंडीशन है प्लासेंटा के एबनॉर्मल पोजीशन में है तो उस सूरत में भी हो जाता है। अगर एपीएच है, एब्रेप्शियो प्लासेंटा है, यानी प्लासेंटा अपनी जगह से सेपरेट हो गया है, तो उस सूरत में भी ऑपरेशन होता है। अगर किसी के 2 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं तो उनको भी हम मशवरा यही देते हैं कि ऑपरेशन होगा। अगर किसी और वजह से जैसे कि मेटरनल कंडीशन हो गई, अब फीटल में जैसे फीटल डिस्ट्रेस है या फीटल गुड साइज़ है, फीटस बच्चा बहुत बड़ा है, हेल्दी है, या फिर बच्चे की धड़कन अचानक कहते हैं कम हो जाती है जब प्रोलॉन्ग लेबर होता है, या ग्रीन मेकोनियम बच्चा पास कर रहा होता है, डिस्ट्रेस में होता है, तो उस सूरत में भी ऑपरेशन होता है। तो ऑपरेशन जो स्पॉन्टेनियस लेबर को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आसानी हो जाएगी इसको समझने में। मेरा डॉक्टर जो आपको बताते हैं उस पर अमल करें और उस पर अमल करने से ही दोनों को बचाया जा सकता है, वरना फिर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ और कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं और पेशेंट समझते हैं शायद डॉक्टर जो है वो हमें सही गाइड नहीं कर रहे हैं, सही नहीं बता रहे हैं। वो आजकल मिडवाइफ के पास जाते हैं तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, तो इसमें ज़ाहिर नुकसान होता है। तो बेहतर ये है कि आप एक शुरू से एक गायनोकोलॉजिस्ट से विज़िट करते रहें ताकि आपका लेबर जो है वो आपको वो एक्सप्लेन भी करेंगे और आपकी डिलीवरी जो है वो बहुत अच्छी सेफ साइड पे हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है ना हॉस्पिटल से एक जो विज़िट्स आपके हैं वो रेगुलर करें। और कोई भी अगर आपका मूवमेंट नहीं फील हो रही या आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा हरकत नहीं कर रहा, तो ये भी एक इमरजेंसी है और इसमें डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए।